पंडित जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि जो नवरात्रि में पाठ होते हैं, ये किस चीज़ का पाठ होता है? ये होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ, है ना? ये जो है कि दुर्गा जो सप्तशती है ये मार्कंडेय पुराण से ली गई है। जो हमारे पुराण हैं तो अष्टादश पुराण है, 18 पुराण है, तो उनमें से जो मार्कंडेय पुराण है उससे ये सप्तशती निकाली गई है। इसमें 13 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं इसमें। और ये सावरणी मनवंतर, उस समय मनवंतर चल रहा था, कौन सा? सावरणी मनवंतर। तो उस समय का ये प्रसंग है, उस समय की ये कथा है। अच्छा, और ये जो पाठ है, इसका मतलब इससे क्या फल प्राप्ति होती है? इस बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि हम पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का। नवरात्रि सभी लोग अपने घरों में माँ भगवती की पूजा करते हैं, हरियाली बोते हैं, है ना? तो क्या फल की प्राप्ति होती है, क्या फायदा होता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो देखो, बिना शास्त्र प्रमाण के कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो इसका प्रमाण मिलता है हमें इसी दुर्गा सप्तशती में, जो 12वां अध्याय है। दुर्गा सप्तशती का जो 12वां अध्याय है, यह फलश्रुति कहा गया है। इस अध्याय में जो है कि संपूर्ण पाठ का फल बताया गया है और इस पाठ की विधि बताई गई है। तो उसमें लिखा हुआ है कि वैसे तो बहुत सारे फलों की प्राप्ति होती है, एक वरदान स्वरूप है ये हमारे लिए, मनुष्य के लिए। क्या है ये? एक वरदान स्वरूप है। इससे समस्त मनोकामनाएं हमारी पूरी होती हैं, समस्त इच्छाएं हमारी पूरी होती हैं। माँ भगवती स्वयं कहती है कि जो मेरे इस महात्मा का श्रवण करता है, इसको देखो, करने का तो फल है ही, जो हम पाठ करते हैं करने का तो फल है ही, लेकिन साथ में सुनने का भी फल है। तो माँ भगवती कहती है कि जो मेरे इस महात्मा का श्रवण करता है, इसका पाठ करता है, उस पुरुष के समस्त शत्रु जो है कि नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सर्वथा जो है कि कल्याण की प्राप्ति होती है। सर्वत्र जो है कि उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है और शांति कर्मणि सर्वत्रास्ता दुस्वप्न दर्शने, शांति की प्राप्ति होती है, दुस्वप्नों का नाश होता है। ग्रह पीड़ासु चौग्रासो महात्मम शृणुयानमम। ग्रह पीड़ाएं, जो अरिष्ट ग्रह हैं, दुर्ग्रह हैं, जो ग्रहों से संबंधित पीड़ाएं हैं, उनका नाश होता है। उपसर्गा समम जानती ग्रह पीड़ाश्च दारुणा। समस्त कितने भी जो है कि दारुण ग्रह पीड़ाएं क्यों ना हो, उन सब का भी नाश हो जाता है और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। समस्त दुस्वप्नों का, समस्त शत्रुओं का विनाश हो जाता है। ये इस